गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का 14वां पार्ट पढ़ेंगे। एक बुढ़िया। एक का अर्थ वन होता है बुढ़िया, ओल्ड लेडी। पेज नंबर 87 ओपन कीजिए। ये एक कहानी है, देखते हैं। एक बुढ़िया, किसने लिखा है? निरंकार देव सेवक इसके कवि है और उन्होंने एक कहानी लिखी है। चलो पढ़ते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी। एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम नहीं था और उसका कुछ नाम भी नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी। वह क्या करती थी? उसका कुछ नाम तो था ही नहीं और वह पूरा टाइम खाली रहती थी, फ्री रहती थी। उसे कुछ काम नहीं रहता था, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था और उसको कुछ भी काम नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। उसे बिल्कुल भी आराम नहीं था, कुछ भी। दोपहरी, दिन रात, सवेरे शाम नहीं थी, कुछ भी। तो इतनी छोटी सी कहानी थी। इसमें क्या होता है? एक बुढ़िया होती है, उसका कुछ भी नाम नहीं होता है। इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है। तो इसमें एक बुढ़िया होती है, उसका कुछ भी नाम नहीं होता है और उसके पास कुछ भी काम नहीं होता है। वो दिन रात, सवेरे, दोपहर खाली बैठी रहती है और इसके लिए वो बहुत ही परेशान होती है। काम नहीं होने से परेशान हो जाते हैं ना। अब आपको भी मालूम है ना, घर बैठे बैठे कितने बोर हो गए हो। स्कूल नहीं है तो, स्कूल होती थी तो स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे, पढ़ते थे, सबको देखते थे। और अभी घर में बैठे बैठे कितने बोर हो गए हो, स्कूल को मिस करते हो ना। वैसे ये बूढ़ी औरत भी थी, उसके पास कुछ भी काम नहीं था, इसीलिए बहुत परेशान हो गई थी। पेज नंबर 88 ओपन कीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, वो हमको फिल करने हैं। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो आपको यहाँ पे एक बुढ़िया का नाम लिखना है। आप अपनी दादी का या नानी का किसी का भी नाम एक लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी मर्जी आए वो नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे छाया लिखा है क्योंकि आपके जो फ्रेंड है उनकी दादी का नाम छाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे छाया लिखा है। ये आपको ही करना है। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो बूढ़ी है, वो पूरे दिन खाली रहती है, तो उसके लिए आप कुछ काम बताओ। आप ही बताओ। आप घर में मम्मी को देखते हो ना क्या क्या काम करती है, तो उसमें से यहाँ पे आप 2-4 काम उसे दे सकते हो। तो हम क्या काम देंगे उसको? पोछा मारने के लिए बोलेंगे या झाड़ू मारने के लिए बोलेंगे, बर्तन साफ करने के लिए, है ना, खाना बनाना, बाजार से सब्जी लाना और पूजा करना। ऐसे काम देंगे तो वो भी काम में व्यस्त रहेगी और उसे बोरिंग भी नहीं लगेगा। काम करो, कुछ काम करो। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आप देखते हो ना सबसे ज्यादा काम कौन करते हैं? तो पापा और मम्मी दोनों करते हैं ना। तो आपको लिखना है मेरी माँ और मेरे पिताजी। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? आपके घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? तो आपके दादाजी और आप करते हो, है ना। दादी जी तो काम करती है और दादाजी के साथ बाहर कुछ काम है तो आप उनके साथ घूमने जाते हो, लेकिन ज्यादा टाइम आप आराम ही करते हो। तो मैं और मेरे दादाजी। मम्मी काम करती है तो मैं फ्री रहता हूँ और दादाजी भी फ्री रहते हैं। तो यहाँ का आंसर है दादाजी और मैं। आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चंस आपको पढ़कर और लिख के आना है। थैंक यू।